दोस्तों आदाब। मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। आज मैं निदा फाजली की एक तहरीर के साथ आया हूं। इत्तेफाक से उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी तहरीर ही रखा है, तहरीर फाजली, तहरीर निदा फाजली। तो आइए निदा फाजली की तहरीर, निदा फाजली के मज़मून के साथ हम सफ़र करते हैं। आज के मज़मून का उन्वान है, एक थे अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री शायर थे, नाक़िद भी और शानदार मुक़र्रिर भी। 1935-36 ईस्वी में जो तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई थी और जिसने हिंदुस्तानी अदब का रिश्ता आवाम के उस तबक़े से जोड़ने की कोशिश की थी जो मुल्क की आबादी का तो हिस्सा था लेकिन अदब में बेनाम क़िस्सा था। उसकी बुनियाद रखने वालों में मुल्क राज आनंद, सज्जाद ज़हीर और फैज़ अहमद फैज़ के साथ सरदार जाफ़री का नाम भी लिया जाता है। अदब में सरदार जाफ़री का नाम इसलिए भी अहम है कि उन्होंने अपनी कलम से उर्दू अदब की तारीख़ की एक भूल को सुधारा था। उर्दू अदब की तारीख़ का 14वीं सदी के अमीर खुसरो से तो रिश्ता पाया जाता है, लेकिन उनके बाद की मुश्तरका विरासत को, जिसमें रहीम, मीरा, कबीर, सूरदास, तुलसी वग़ैरह शामिल हैं, सिरे से भूल जाता है। जाफ़री ने गालिब और मीर के साथ मीरा और कबीर को जोड़कर न सिर्फ ईरानी असरात से बोझिल उर्दू अदब को ज़्यादा हिंदुस्तानी बनाया है, उसको अपनी विरासत का एहसास भी दिलाया है। हमारी सियासी लुग़त कुत्ते बिल्लियों की तरह सबको एक नाम से पुकारने की आदी है, जबकि मुसलमानों में अमीर खुसरो भी हैं, मौलाना आज़ाद भी और दाऊद इब्राहिम भी। उसी तरह हिंदुओं में तुलसीदास भी हैं, महात्मा गांधी भी और छोटा राजन भी हैं। सरदार जाफ़री भी नाम से मुसलमान थे, लेकिन अपने काम से लंबी तारीख़ के सेकुलर हिंदुस्तान थे। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से जिन ख़यालात को अपनाया, आखिर तक उनका साथ निभाया। उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में उनके नाम से मंसूब 22 किताबें हैं। भारत सरकार ने पद्मश्री, रूस से नेहरू अवार्ड, मध्य प्रदेश से इकबाल सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और उनके साथ कई मुल्की गैर मुल्की इनाम याफ्ता सरदार जाफ़री को जहां मुल्क में उनकी तख्लीक़ात और ख़यालात के लिए सराहा गया, वहीं उन्हें सताया भी गया। हैदराबाद के एक मुशायरे में वो सदारत कर रहे थे। वहाँ उन्होंने अपनी तकरीर में अपने नज़रिए के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ चंद अल्फाज कहे। मुशायरे में मौजूद पढ़े लिखे तबक़ा ने उनकी मुखालफत का खैर मक़दम किया, लेकिन कुछ इंतहा पसंदों को उनका रवैया पसंद नहीं आया और जब वो अपना कलाम पढ़ने खड़े हुए तो कुछ टोपी और दाढ़ी वाले नौजवानों ने उनके गले में पुराने जूतों का हार भी डाला। जाफ़री इस तौहीन के बावजूद अपनी बात पर कायम रहे और ज़ुबान व कलम से मुखालफत करते रहे। बाद में भी शिवसेना की हुकूमत के दौरान ज्ञानेश्वर पुरस्कार का ऐलान करके इसलिए वापस ले लिया गया कि वो कम्युनिस्ट थे। सरदार जाफ़री को अपने उन ख़यालात के लिए अंग्रेज़ी राज में और भारतीय समाज में कई बार जेल भी जाना पड़ा। कैद में उन्होंने बेटे की सालगिरह पर एक नज़्म कही थी, जिसका शुमार उर्दू की अच्छी नज़मों में होता है। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती, रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती, रोज़ रात को यूं ही नींद मेरी आँखों से बेवफाई करती है। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती, रोज़ रात को यूं ही नींद मेरी आँखों से बेवफाई करती है। मुझको छोड़कर तन्हा जेल से निकलती है, बम्बई की बस्ती में मेरे घर का दरवाज़ा जाके खटखटाती है। एक नन्हे बच्चे की जागी जागी आँखों में नींद घोल आती है। सरदार जाफ़री
कई स्टाइल के एक शायर थे। सरदार जाफरी कई स्टाइल के एक शायर थे। उन्होंने ड्रामाई नज़में भी लिखी हैं, ईरानी असरात से आज़ाद होकर ज़मीन से जुड़ी शायरी की है। उनकी शायरी के मुख्तलिफ़ रंगों में हमारे मुल्क का लगभग 70-75 साल की तारीख़ सांस लेती नज़र आती है। ये वो तारीख़ नहीं है जो सियासी इस्तेमाल के लिए तोड़ मड़ोड़ दी जाती है और एक नामुसन्निफ़ को तस्लीमा नसरीन बनाती है। इसमें वो तारीख़ नज़र आती है जिसमें इंसान से इंसान का सदियों पुराना रिश्ता जुड़ा होता है। ये पाकिस्तान की तरह सिर्फ 1200 साल की तारीख़ नहीं है, इसमें 5000 साल की वसअत है। एक बार जाफरी के यहाँ बेगम सुल्ताना जाफरी की भतीजी पाकिस्तान से आई थी। वो पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी, इसलिए वो हर बात में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की तारीफ़ करती थी। पाकिस्तान में अनेक पत्थर है, हिंदुस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में मेहदी हसन सा गज़ल सिंगर है, हिंदुस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, डॉट डॉट डॉट। जब जाफरी ऊब गए तो आहिस्ता से कहा, बीबी, पाकिस्तान ने बहुत सी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने एक ऐसी चीज़ भी बनाई है जिसकी अच्छाई से तुम भी इनकार नहीं कर सकती। उसने चौंक कर पूछा, वो क्या है? जाफरी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका नाम पाकिस्तान है। जाफरी अपने हम असरों में ज़्यादा सरगर्म थे। उस सरगर्मी ने उनके दोस्त भी बनाए और मुखालिफ भी। कृष्ण चंद्र ने उनकी अज़मत को कम्युनिस्ट पार्टी की निशानी हसिया हथौरे के रूप में देखते हैं। असमत चोगताई उन्हें तरक्की पसंदों का सिपह सालार मानती थीं। उन्हीं के साथ दूसरों की भी राय थी। मजाज लखनवी जब पागल खाने में थे तब उन्होंने एक डायरी लिखी थी। उनमें कई बेसर पैर की बातों में एक जुमला ये भी था, शायर तो फैज़ और मजाज हैं, सरदार तो बस यूं ही है। उनके हमअसर जज्बी, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, के मुताबिक जाफरी सिरे से शायर ही नहीं थे। ग्वालियर से मुंबई आने पर मुझे पहला काम जाफरी ने अपने सह माही रिसाला गुफ्तगू में दिया था। जाफरी का घर ग्रांट रोड में सीता महल में था। उनके यहाँ शामें काफ़ी रंगीन होती थीं। वो अपनी बाहर की शामों में भी मुझे शरीक करते थे। एक शाम वो कैफ़ी आज़मी, ग़ुलाम रब्बानी ताबा और राजेंद्र सिंह बेदी के साथ एक लेडी इनकम टैक्स कमिश्नर के घर मद्दऊ थे। साथ में मैं भी गया था। ये सारे सीनियर लोग घट घट जाम चढ़ा रहे थे और हर जाम के साथ अपनी उम्रें घटा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा सरदार जाफरी 75 से 25 के हो गए थे। बेदी 22 के पायदान पर खड़े हो गए और कैफ़ी 18 से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। मैं क्योंकि जूनियर था और बड़ों के एहतराम में पी भी नहीं रहा था, इसलिए उनकी घटाई हुई उम्रें मेरे ऊपर आ गई। रात जब ज़्यादा हो गई तो खातून ने उन्हें रुखसत किया और अपने कुत्ते को अंदर करके दरवाज़ा बंद कर लिया। ये चारों बुज़ुर्ग चौराहे पर खड़े होकर अपनी नई जवानियों की खुदनुमाई कर रहे थे और मैं उन्हें 300 साल के बूढ़े की तरह संभाल रहा था। इतने में जाफरी को याद आया उनकी बत्तीसी उस खातून के घर में छूट गई है। मैं भागता हुआ वापस गया। मैंने बेल बजाई। जब वो बाहर आई तो मैंने उन आने का मकसद बताया। उन्होंने लाइट जलाई तो देखा उनका कुत्ता उस बत्तीसी में फंसे गोश्त के रेशों से खेल रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से उससे डेंचर छीनकर मुझे दिया। उसका एक दांत टूट गया था। जाफरी ने बताया कि वो डेंचर उन्होंने रूस में बनवाया था। फैज़ और सरदार तरक्की पसंद शायरी के दो नुमायाँ लहजों के शायर थे। एक लहजा फैज़ का था, सो रही है घने दरख्तों पर चांदनी की थकी हुई आवाज़, सो रही है घने दरख्तों पर चांदनी की थकी हुई आवाज़। और दूसरा अंदाज़ सरदार का था जो ज़्यादा ज़मीनी और कस्बाती था। गाय के थन से निकलती है चमकती चांदी,
धुएं से काले तवे भी चिंगारियों के होठों से हंस रहे हैं। गाय के थन से निकलती है चमकती चांदी, धुएं से काले तवे भी चिंगारियों के होठों से हंस रहे हैं। लेकिन आखिरी दौर में जाफरी अपने मुनफरिद लहजे पर एतमाद खो चुके थे और फैज़ के डिक्शन में ही कहने की कोशिश करने लगे थे। मज़मून का इख्तिताम। मज़मून यहीं ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि सरदार जाफरी के बारे में निदा फ़ाज़ली ने जिस तरह बयान किया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, मेरी हौसला अफजाई करें, लाइक और कमेंट करें। एक बार फिर